तो जय हिंद दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो देखिए, आज बताने जा रहे हैं आयुष संबंधित प्रश्न है, यानी कि ये बता दें कि मेरे चौथा भाग में आयुष संबंधित प्रश्न में है जो क्वेश्चन नंबर जो 20 तक कंप्लीट सॉल्यूशन दिए थे। तो आज है इसे जो वीडियो में जो 5वां भाग बताने जा रहे हैं। तो 5वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए सवाल को जो 21 नंबर को पढ़ते हैं। सवाल कर रहा है किसी पिता इसमें कि 10 वर्ष पहले पिता तथा पुत्र की आयु कितनी गुनी। देखिए, कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिता है, एक पिता है और पुत्र है। पुत्र, तो पिता की आयु पुत्र की आयु को तिगुनी, तो ये पुत्र 1 होगा तो पिता 3 साल होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु को तिगुनी। कब? 10 वर्ष पहले। तो हो जाएगा माइनस में लिखेंगे 10, ये हो गया पहले का। 10 वर्ष पहले कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या तिगुनी। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। ठीक है, कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद होगी पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी? दुगुनी होगी। ये हो गया दुगुनी। तो देखिए, पूर्व और जो बाद का अंतर क्या होता है? जुड़ जाता है। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का अंतर हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। देखिए 20 वर्ष जब यहाँ हो जाएगा, पूर्व और बाद का अंतर 20 वर्ष होगा। 20 वर्ष। अब यहाँ पे डिफरेंस दोनों जगह सेम होना चाहिए। 3 में से घटेगा 1 तो 2 का डिफरेंस, और 2 में से घटेगा 1 का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 और 1 का है, अलग अलग है। इस डिफरेंस को सेम करने के लिए नीचे वाला है जो अंतर ऊपर वाला अंतर नीचे से गुना करेंगे। तो 1 में 3 से गुना 3 होगा, 1 में 1 से गुना 1 होगा, 2 में 2 से गुना 4 होगा, और 1 में 2 से गुना 2 होगा। अब डिफरेंस दोनों जगह सेम हो गया है। 4 में से 3 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, तो यहाँ पे डिफरेंस की तुलना डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस है जो 20 वर्ष, यहाँ पे डिफरेंस है 1 वर्ष। ठीक है, डिफरेंस अंतर की तुलना अंतर से हो गया। तो निकालना है इनकी वर्तमान आयु का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का रेशियो निकालेंगे तो पिता और पुत्र का जो रेशियो हो जाएगा, वर्तमान आयु का रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो है 10 वर्ष पहले का रेशियो है 3:1, तो गुना कर देंगे यहाँ से 3 और 1 से। तो 3 से गुना किए हैं तो पिता का निकलेगा, 1 से गुना किए हैं तो पुत्र का निकलेगा। तो हो गया पिता का 60 वर्ष हो गया और पुत्र का हो जाएगा 20 वर्ष होगा। ठीक है, अब ये कब का जो मान निकला, ये मान निकला 10 वर्ष पहले का। इसमें वर्तमान में जाने के लिए 10 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा 60 10 70 वर्ष हो जाएगा, और 20 10 30 हो जाएगा। 0 से 0 काट सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 7:3 होगा। तो वर्तमान में इनके जो रेशियो का अनुपात होगा 7:3, यानी C4 कैट होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 22 पे। देखिए सवाल नंबर 22 पढ़ रहे हैं, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 13:17 है। अंजू और संध्या है। सवाल नंबर है 22। ऐसे अंजू मान लिए, ऐसे संध्या मान लिए, दोनों का जो रेशियो दिया है वर्तमान में, रेशियो का अनुपात दिया है कितना दिया है? तो दे दिया है रेशियो का अनुपात दिया है 13:17 है। 13 अंजू का, तो संध्या का 17 है। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो 11:15। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो 11:15, 11:15। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है जो 11:15, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो बताना है। ठीक है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले का अंतर कितना साल का हो जाएगा? तो वर्तमान से 4 वर्ष पहले का अंतर 4 साल का होगा, 4 साल का होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर सेम होना चाहिए। 17 में से घटेगा 15 तो 2 साल का अंतर, और 13 में से घटेगा 11 तो यहाँ 2 साल का अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से अंतर क्या है? दोनों जगह सेम है। यहाँ अंतर है जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 4 साल का, यहाँ पे रेशियो में अकॉर्डिंग, रेशियो का अकॉर्डिंग 2 साल का। तो अंतर की तुलना अंतर से हो गया। तो निकालना है इनके जो तरह इनकी 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है। सबसे पहले यानी कि प्रेजेंट आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु, उसके बाद 6 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे, निकल जाएगा 6 वर्ष बाद की आयु। तो प्रेजेंट आयु का जो रेशियो कितना है? 13:17 है। तो यानी कि अंजू का मान हो जाएगा 13, और इससे संध्या का वैल्यू हो जाएगा 17, 2 दूना 4, 13 दूना हो जाएगा 26 अंजू का, संध्या का होगा 17 दूना 34। प्रेजेंट आयु निकल गया है। ठीक है, लेकिन हमको प्रेजेंट आयु का रेशियो नहीं पूछा, 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है। तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, 6 6 12 हो जाएगा, और हो जाएगा 6 4 10 यानी 40 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 5 40 हो जाएगा। इसका जो वर्तमान में रेशियो का अनुपात होगा वो 4:5 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है 4:5, यानी कि हो जाएगा 4:5 होगा। 8 चौक 32, 8 5 40, तो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 23 नंबर सवाल को आते हैं, पढ़ते हैं। 1 वर्ष पूर्व
एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, सवाल नंबर 23 है, एक वर्ष पूर्व है, महिला है, महिला और इसका पुत्र है। एक वर्ष पूर्व है जो, एक वर्ष पूर्व माइनस में एक लिखेंगे, एक वर्ष पूर्व है जो महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की कह रहा है 4 गुनी थी। एक वर्ष पूर्व है जो महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी लिख दिए। जब पुत्र हो जाएगा 1 तो महिला हो जाएगा 4, एक वर्ष पूर्व। अब कह इसमें 6 वर्ष बाद इनकी आयु, कह रहा 6 वर्ष बाद है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। जो कह रहा कर इसमें कि कब, तो कह रहा इसमें कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी, दुगनी पुत्र की आयु की दुगनी तो हो जाएगा पुत्र की आयु 1, तो महिला की आयु 2। कब, तो कह रहा इसमें कि 6 वर्ष बाद है जो उनकी आयु पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद कब बोला है, कह रहा इसमें कि 6 वर्ष बाद है उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी कौन, महिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे अंतर निकालेंगे, सेम करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 4 में से घटेगा 1 तो 3 और 2 में से घटेगा 1 तो 1, डिफरेंस सेम नहीं है, नीचे वाला ऊपर करेंगे गुना, ऊपर वाला नीचे करेंगे डिफरेंस। 4 में 1 से गुना 4, 1 में 1 से गुना 1, 3 में 2 से गुना 6 और 3 में 1 से गुना 3, ये हो गया डिफरेंस। अब यहाँ अंतर कितना हो गया, 6 में से 4 घटा 2, यहाँ अंतर कितना हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे पूर्व और बाद का अंतर क्या हो जाएगा, तब पूर्व और बाद का अंतर हमेशा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पूर्व और बाद का अंतर जुड़ जाएगा, 1 और 6 कितना होगा 7, 7 हो जाएगा। और देखिए ये भी अंतर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 और 6 हो जाएगा 7, 1 और 6 हो जाएगा 7, पूर्व और बाद का अंतर हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 1 और 6 7, ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा +5, 7 5 होगा 12 और यहाँ अंतर कितना, तो 2 वर्ष। तो हमको निकालना है क्या, निकालना है कि उनकी वर्तमान में रेशियो का अनुपात निकालना है। वर्तमान में तो वर्तमान रेशियो का अनुपात ये जो गुना करेंगे 4 1 से तो निकल जाएगा 1 वर्ष पहले का, इसमें जो 1 वर्ष पहले निकल जाएगा तो 1 वर्ष जोड़ देंगे तो आ जाएगा वर्तमान में, तो पहले 4 से गुना करते हैं तो निकल गया महिला की आयु, 1 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा पुत्र की आयु, निकल जाएगा पुत्र की आयु 6 दूना 12, 6 चौके 24 और 6 कम 6, ये निकल गया 1 वर्ष पहले की आयु। लेकिन हमसे पूछा क्या, वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु निकालेंगे तो यहाँ पे 24 में 1 जोड़ देंगे और 6 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 24 1 25 होगा और यहाँ हो जाएगा 7, तो दोनों का रेशियो का जो अनुपात आ जाएगा वर्तमान में 25 रेशियो, महिला और पुत्र का रेशियो हो जाएगा 7, 25 रेशियो 7 हो जाएगा, यानी कि D फॉर डॉग हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 24 पे। तो देखिए सवाल नंबर 24 पढ़ रहे हैं, एक लड़के की आयु अब उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, सवाल नंबर 24 जो कह रहा, लड़के हैं और उसके पिता, तो कह रहा है इसमें कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, लड़का का पिता हो गया तो वर्तमान आयु हो जाएगा 1/3, तो पिता हो जाएगा 3 साल, तो लड़का हो जाएगा 1 साल, 1/3 है। आयु कह रहा है 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी 12 वर्ष बाद, तब प्लस में 12 वर्ष बाद पिता की आयु लड़के का, इसमें कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद बोल रहा है कि लड़के की आयु आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा पिता 2 साल तो लड़का हो जाएगा 1 साल। अब अंतर यहाँ निकालेंगे, 3 में से घटेगा यहाँ पे अंतर 1, 3 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 2 साल ऊपर, 2 में से घटेगा 1 तो 1 हो जाएगा अंतर। अब देखिए अंतर क्या है, सेम नहीं है, वर्तमान से यहाँ पे 12 साल बाद जाने में अंतर 12 साल का है, यहाँ पर अंतर सेम नहीं है, तो अंतर को सेम करने के लिए, अंतर को सेम करने के लिए ये नीचे वाला है जो मान ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे से गुना कर देंगे, तो 1 में 1 से गुना 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना 3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना 2 होगा और 2 में 2 से गुना 4 होगा, तो यहाँ अंतर हो गया 4 में से 3 घटेगा 1 का, और यहाँ अंतर हो गया 2 में से 1 घटा 1 का, तो अब अंतर हो गया दोनों जगह सेम। ठीक है, और जब दोनों जगह अंतर हो गया तब यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ अंतर की तुलना अंतर से, अंतर हो गया 12 साल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ से हो गया अंतर कितना साल, 1 साल का। तो आप पूछ रहा है उसका मान निकालेंगे, पूछ रहा है कि बताइए लड़के की वर्तमान आयु क्या है,
ठीक है। लड़के के वर्तमान आयु बताना है, तो लड़के की वर्तमान आयु हो जाएगा यहाँ से 1 से गुना करेंगे, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। लड़के की वर्तमान आयु होगा 12 वर्ष, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लड़के के वर्तमान आयु 12 वर्ष, C4 करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर कितना पे, तो हो जाएगा 24 के बाद आते हैं सवाल नंबर 25 पे। सवाल नंबर 25 पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मेरी वर्तमान आयु मेरे मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। सवाल नंबर 25 है, 25 कह रहा है मेरी, सवाल कर रहा है 25 मेरी वर्तमान आयु मेरी पुत्र की आयु से, यहाँ हो जाएगा पुत्र, कह रहा है इसमें मेरी वर्तमान आयु है जो मेरे पुत्र की आयु से कितना है, 3 गुनी है। पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है, तो पुत्र 1 हो जाएगा, तो पुत्र से 3 गुनी, तो मेरी हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कब का, तो प्रेजेंट का आयु, ठीक है। आयु का रेशियो हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद लिखेंगे। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद है, कर इसमें कि 5 वर्ष बाद है मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.1/2 गुनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 दूना 4 1 5/2। तो कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से इतना गुनी होगी, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि मेरी जो आयु होगा 5 होगा और पुत्र के जो आयु हो जाएगा 2, ठीक है। का के नियम से कर इसमें कि अब से कर इसमें कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तुलना हो रहा है पुत्र से, तो पुत्र की आयु से कितना गुनी होगी, तो मेरी हो जाएगा 5, तो पुत्र हो जाएगा 2 साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर निकालते हैं, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2 साल का अंतर, और 5 में से घटेगा 2 तो 3 साल का अंतर। अंतर दोनों जगह सेम नहीं है, अंतर को सेम करेंगे, सबसे पहले अंतर को सेम करेंगे, तो नीचे वाला है जो डिफरेंस ऊपर गुना, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे गुना। अब यहाँ से है जो वर्तमान से 5 साल बाद जाने में अंतर हो जाएगा 5 साल का। देखिए अब यहाँ पे अंतर सेम नहीं है, इसको जो सेम करने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे से गुना किए, 3 3 9 होगा, 3 1 कम 3 होगा, 2 5 10 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब देखिए अंतर यहाँ पे सेम हो गया है, ठीक है। 10 में से 9 घटेगा तो अंतर हो जाएगा 1, 3 4 में से 3 घटेगा तो अंतर हो जाएगा 1, अंतर क्या हो गया, दोनों के पास सेम हो गया है। अब इस सवाल को है जो बनाते हैं, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अंतर है जो वर्तमान से 5 साल बाद जाने में अंतर 5 साल का, और यहाँ रेशियो में अंतर कितना साल का, 1 साल का। तो निकालना है क्या, निकालना है मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ये जो रेशियो हुआ प्रेजेंट का, ये हुआ 5 साल बाद का, ठीक है। ऊपर वाला हो गया इनिशियल हो गया, तो ऊपर वाला जो वर्तमान का, तो वर्तमान का आयु हो गया 5 साल बाद का। तो मेरी वर्तमान आयु निकालना है, तो 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9 5 45, मेरी वर्तमान आयु जो होगा 9 5 45 वर्ष होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C4 करेक्ट हो जाएगा। तो आज भर इतना ही आज का मेरा वीडियो का सोल्यूशन है, जो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट दिन, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।